फ्रेंड्स, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसपुर पर। हम आज के वीडियो में अनुपात एवं समानुपात पे अपने प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, किसका करने वाले हैं? रेशियो एंड प्रपोर्शन के। सो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3:5 और बी अनुपात सी इज इक्वल टू 2:3 है, तो समानुपात ए अनुपात बी अनुपात सी निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा ना। ये क्वेश्चन है और ये हमारा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया क्या है वो हम राइट करते हैं। तो ए अनुपात बी यानी ए, इसका क्या दिया है रेशियो? ए रेशियो बी का क्या है? 3:5 है, यही है। और बी रेशियो सी क्या है? बी रेशियो सी जो है आपका वो है 2:3 ना, यानी 2:3, यही है, यही है। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है ए बी सी। तो हम इसको कैसे निकालेंगे ना, हम इनको ऐसे निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसे करेंगे। और ए बी क्या है? 3:5 है। और बी सी क्या है? 2:3 ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी सी, तो बी के नीचे हम 2 करेंगे, फिर रेशियो, फिर यहाँ पे 3 का क्या होगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना हम करेंगे। इसके बाद ये 5 को यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे करेंगे। अब करेंगे हम इनका मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा 15, फिर यहाँ पे 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 ना। तो क्या आया? 6:10:15, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:7, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए ज्ञात कीजिए। आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक, फिर इसके बाद देखिए, ए रेशियो बी क्या है? यहाँ पे 2:3 है। ठीक, और बी रेशियो सी है 3:7, तो यहाँ पे 3:7। अब करना क्या है? 3 को यहाँ पे शिफ्ट करना, इस 3 को यहाँ पे। ठीक, यहाँ वाले को यहाँ पे करना है और यहाँ वाले को यहाँ पे करना है। ठीक है, फिर इसके बाद इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6 ना। तो हमारा क्या निकल के आया? 6:9:21, ये हमारा आया ना। अगर हम इन्हें काटने का प्रयास करें तो हम इन्हें काट सकते हैं ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो आया हमारा 237। ये तो हमारा अलग अलग निकल के आया, ये ए का 2, बी का 3 और सी का 7 आया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए ना। क्वेश्चन में ये पूछा है। तो ए प्लस बी यानी ए का ये है, बी का ये, तो फिर यहाँ पे 2+3 हो जाएगा ना। फिर रेशियो, फिर यहाँ पे बी प्लस सी यानी 3+7, फिर रेशियो, फिर क्या है? सी ए, तो यानी 7:2 ना। यानी 7+2। ठीक, ये हो गया। आइए इन्हें हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा ना। ये हमारा निकल के आएगा ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। और यह क्या हो जाएगा? यह सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 11:7 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:19 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये है। हम फिर से वही करने वाले हैं
जो बार बार हम कर रहे हैं। ठीक, ये हुआ। ए बी का क्या है? 11:7। बी सी का क्या है? 5:19। 7 को यहाँ पे शिफ्ट करिए, 5 को यहाँ पे करिए। अब क्या करना है? इन्हें का मल्टीप्लाई। तो 19 7 जा कितना होगा? 19 7 जा कितना होगा बताइए? 133 होगा। कितना होगा? 133 होगा। और 5 7 जा 35 होगा। और 5 11 जा या 11 इसका या इसमें मल्टीप्लाई करो या इसमें, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे 55 होगा ना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर, यहाँ में क्या करना था? ए रेशियो बी रेशियो सी मालूम करना था ना। तो यहाँ पे हमारा आया, यहाँ पे आया 55:35 तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा ना। वह सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। आइए और भी क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 2:3 और c रेशियो b इज इक्वल टू 5:6, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा? इसमें देखिए बहुत ध्यान से करना होगा। करना क्या है कि जो कॉमन होगा दोनों में उन्हें हमें बीच में लिखना होगा ना। क्या करना होगा? जो कॉमन होगा दोनों में उन्हें हमें बीच में लिखना होगा। ठीक, अगर वैसे भी नहीं, अगर आप ऐसे ही करो तो यहाँ पे क्या करना है? ए रेशियो बी रेशियो सी हमें मालूम करना है। यही करना है ना, यही करना है। तो ए बी का क्या है? ए बी का है 2:3 है, यही है। और हमें यहाँ पे सी बी दिया है, लेकिन जबकि हमें बी सी करना है ना। तो सी का 5, बी का 6, यहाँ पे 5 करिए, यहाँ पे 6 कर लीजिए। ठीक है, यही कर लीजिएगा। आप 3 को यहाँ शिफ्ट करिए, 6 को यहाँ पे करिए, और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15, यहाँ पे 6 3 जा 18, और यहाँ पे 6 2 जा हो जाएगा 12 ना। ये रेशियो हमारा निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। अगर हम इन्हें काटने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, और 3 5 जा 15। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन के क्रम को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन हाई लेवल तक जाने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि P रेशियो Q इज इक्वल टू 9:7, तो P माइनस क्यू रेशियो P प्लस क्यू क्या होगा ना। तो P माइनस क्यू, P और Q का क्या है? P देखिए, ये P है, ये Q है ना। तो P माइनस क्यू क्या होगा? यानी कि P माइनस क्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे ना रेशियो। फिर यहाँ पे P प्लस क्यू, यानी इसका हम ऐड करेंगे, तो 9 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यही होगा, यही होगा ना। फिर इन्हें अगर हम काटें तो कैसे काटेंगे हम? 2 1 जा 2, 2 8 जा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आया 1:8 आया। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो 1:8 है नहीं। यहाँ पे बना लेंगे, हमारा ऑप्शन रॉन्ग है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 1:8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:7, तो 5a माइनस 3b रेशियो 4a माइनस 2b बराबर है। ये हमको बताना है ना। तो ए बी क्या है? ए बी है, ये ए है, ये बी है। इनको हमें सॉल्व करना है ना। 5 पे, यानी 5 मल्टीप्लाई ए के स्थान पे हम क्या करेंगे? 5 रख देंगे, यही करेंगे ना। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बी के स्थान पे 7, फिर रेशियो, फिर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई ए के स्थान पे फिर 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बी के स्थान पे 7। अब यहाँ पे 5 5 जा 25 माइनस 7 3 जा 21, यही होगा। फिर यहाँ पे 5 4 जा 20, फिर यहाँ पे 7 2 जा 40 ना 14। फिर इसके बाद यहाँ पे बचेगा हमारा 4, यहाँ पे बचेगा हमारा 6 ना। इन्हें काटे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी हमारा जो निकल के आएगा आंसर 2:3, यानी ऑप्शन नंबर ए ना।
तो इस प्रकार से हम ऑप्शन नंबर ए सही कर जाएंगे। अगले को देखिए, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे है, यदि 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c हो तो a रेशियो b रेशियो c ज्ञात करिए ना। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारा रेशियो हमको पता करना है। रेशियो हम कैसे निकालेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे है ना 6a 4b ना, तो अगर हमें a का रेशियो देखिए, यहाँ पे a का ये रेशियो 4 होगा, ठीक है, a का जो होगा वो 4 होगा, और यहाँ पे अगर b का हम करेंगे तो 6 होगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर हम a रेशियो b निकालें तो हमारा a का 4 हो जाएगा और b का क्या होगा 6 होगा, यानी 4 रेशियो 6 आएगा, ठीक। और फिर अगर हम 20, ये तो ए बी निकाले, अब अगर बीसी का रेशियो निकाले हम, क्यों निकाल रहे हैं हम ये, क्योंकि अगर हम ए बी रेशियो और बीसी रेशियो निकाल लेंगे तो हम इनका मान ऑटोमेटिक निकाल पाएंगे ना, इसीलिए। अब यहाँ पे अगर हम बीसी देखें तो बी का हमारा 9 होगा और सी का हमारा 4 होगा, यानी 9 4, ठीक। अब ए बी सी हम निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, ए बी का क्या है 4 6, बी सी का है 9 4 है। अब 6 को यहाँ पे 9 को यहाँ पे शिफ्ट करिए, 6 4 जा 24, फिर 9 6 जा 54, फिर यहाँ पे 9 4 जा 36, यही होगा। अब इन्हें अगर हम काटें तो किससे काट सकते हैं, इन्हें अगर हम काटें, इन्हें काटें अगर हम तो कैसे काट सकते हैं बताइए। अगर हम इन्हें काटने का प्रयास करें तो हम काट सकते हैं इन्हें पहले 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 8 जा ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 8 जा ना, फिर इसके बाद अभी कट रहा है क्या, अभी कट रहा है। अब किससे कटेगा, अगर अब हम काटें, अगर हम काटें अब तो यहाँ पे अगर हम आप अच्छा ऑप्शन वाला सिस्टम से देखें कैसे, इसे ऑप्शन वाले से ना, यहाँ पे देखिए 3 4 जा, ठीक, यहाँ पे 3 6 जा 4 6, 4 6 आया ना, फिर यहाँ पे काटिए 2 2 जा 2 3 जा, यानी 2 3 आना चाहिए आगे से ना। तो यहाँ पे हम देखें 2 3 किस में होगा, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे हमने ऑप्शन ही रॉन्ग कर रखा है ना, इनके ऑप्शन रॉन्ग है, तो इनका जो कट के आएगा ना, यहाँ पे जो होगा आंसर होगा वो होगा 2 यहाँ पे होगा ऑप्शन 2 रेशियो 3, फिर यहाँ पे 4 आएगा तो यानी 4 ना, तो ये होगा हमारा आंसर, यही आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया है, ये मैंने अगले क्वेश्चन का इसमें राइट कर रखा है ना, वो मिस्टेक हो गया। आइए और भी क्वेश्चन को करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि यदि तीन संख्याओं का अनुपात 2 रेशियो 3 रेशियो रेशियो 5 है, यदि तीनों संख्याओं का योग इतना है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। बोला कि जो है इनकी जो तीन ठो संख्याएं हैं आपका, और वो किसके अनुपात में है, 2 रेशियो 3 रेशियो 5 के अनुपात में, ठीक है, ठीक है। अब इसे हम करेंगे कैसे, इनको हम आर करेंगे, यहाँ पे आर करके ही करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे इन्हें ऐड करिए, इनका कितना है, इनका जो दिया है मान वो दिया है 275, यानी कि अगर हम 2r और 3r और 5r को ऐड करेंगे तो उसका आएगा 275, यही होगा ना। तो यानी कि आपका हो जाएगा 3 2 5 5 10 ना, यानी 10r, यही होगा 10r इज इक्वल टू 275 होगा। और अगर r इज इक्वल टू करें हम तो यहाँ पे हो जाएगा 275 अपान, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर का मान यहाँ पे 10 होगा, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, और अगर अब हम इनका करेंगे तो यहाँ पे आएगा आर इज इक्वल टू 27.5, यही होगा। और पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है 5r ना। तो हमें 5r का अगर मान निकालना है तो 275 27.5 में हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा,
हमारा निकल के आएगा, हमारा क्या निकल के आएगा, 137.5 ना। तो ये हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए अगला, अगला देखिए, सब समझ में आ रहा है आपको अच्छे से ना। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन संख्याओं का योग 162 है यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 5:7 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या क्या है ना। बोला क्या, यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ से यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात यानी कि ए रेशियो बी क्या है 5:7, ठीक 5:7 है। फिर दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात यानी बी रेशियो सी जो है वो क्या है 5:3 है। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लें ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5:7, यहाँ पे 5:3 होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा ना। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 7 3 जा 21, 7 5 या 35, फिर यहाँ पे होगा 5 5 या 25, ये निकल के आया। और इसमें देखिए ये संख्याएं हो गई, ये ए का हो गया, ये बी का, ये सी का ना। और वो पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी हमारा 35 है। क्या है 35 है, बी है ना, बी दूसरी संख्या होगी हमारा। और ये बी क्या है 35 है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है और वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात A1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा, ये है क्वेश्चन। अब देखिए इसे हम कैसे करने वाले हैं ना। यहाँ पे क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात ये है और उनका गुणनफल ये है ना, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच यानी अगर ए और बी जो है वो 1:5 है, यही है। और क्या है ए बी, इनका क्या है देखिए, इन दो संख्याओं, इन उनका गुणनफल 3 क्या है 320 है, क्या है, यही है इनका गुणनफल। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा, है ना। यानी कि अगर इन्हें हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 6 हो जाएगा। 5 अगर इनका हम मल्टीप्लाई करें, ए बी का मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 5 होगा ना। और 5 का मान कितना दिया है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे ए का मान 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बी का 5 हो जाएगा, ठीक। और ये किसके बराबर, इसके है ना। फिर यहाँ पे 5 इक्वल टू 320 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या होगा, 5 नीचे जाएगा यानी यहाँ पे भाग होगा तो 5 6 जा 30, 5 4 जा ये होगा ना, यही होगा। फिर क्या बोल रहा है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पहली संख्या यहाँ पे 1, 1 का मान ये निकल के आया हमारा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या होगा, अगर हमें ए और बी मालूम करना हो तो ए का 1 है यानी 64 हो जाएगा। और अगर बी का 5 है तो यानी कि हम बी का जब निकालेंगे हम तो 64 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 64 और यहाँ पे 5 4 जा 0, 20 को 0 हो जाएगा 2, 5 6 या 32 ना, ठीक है 32 होगा। 5 से या 30, 30 में 2 ऐड करोगे 32 हो जाएगा। और इनका क्या है, इनका अंतर आपसे पूछा है ना। तो सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर रखा है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए ये जो है रेशियो में अगर इन्हें हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आर लगेगा ना। तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, आएगा ना। तो ये आर स्क्वायर का मान होगा हमारा 64 ना। 64 जो होगा वो आर स्क्वायर का मान होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे ये रेशियो में है ना, जब रेशियो में हम कन्वर्ट करेंगे ना रेशियो संख्या में तो 1 आर और 5 आर होगा। और जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आर और 5 आर का तो 5 1 जा 5, आर आर से आर स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। फिर यहाँ पे आर स्क्वायर इधर ही रहने देंगे, 5 को इधर करेंगे तो 64 आएगा। और फिर यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आएगा, ठीक है, यही आएगा। और यहाँ पे अब देखिए,
अब है क्या, अब ये है तो पहली संख्या, यहाँ पे इसे हम काट देते हैं, ये रॉन्ग हो गया हमारा। यहाँ पे देख लीजिए ना, यहाँ पे देखिए क्या है, आर का मान 8 आया और हमें 1 आर, यहाँ पे ए का मान क्या है 1 आर, तो 1 आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई आर का मान 8 है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही होगा। फिर यहाँ पे क्या है 5 आर है, अगर 5 आर का हम निकालें मान तो 5 मल्टीप्लाई 8 यानी 14 आ जाएगा ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर, इनका वर्ग निकालना है ना। अगर हम 40 का वर्ग निकालेंगे तो हमारा 1600 आ जाएगा, 1600 ना, माइनस अंतर यानी माइनस ना। फिर क्या है, फिर यहाँ पे है क्या, इसका इसका करेंगे तो हम 64 होगा, और जब हम इनका अंतर निकालेंगे तो हमारा आएगा, ये हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, यहाँ पे होगा 10 से 4 6, फिर यहाँ पे 9 से 6 3, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 ना, हमारा आएगा 1536, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक, ठीक है। आइए और क्वेश्चन करते हैं, और भी क्वेश्चन को देखते हैं ना, और भी क्वेश्चन पे हम अपने प्रैक्टिस को करते हैं और मजबूत बनाते हैं अपने प्रैक्टिस को ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है तीन संख्याओं का योग 514 है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है तो तीसरी संख्या क्या है ना। तो क्या है यहाँ से देखिए, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात यानी B/C कितना है 9:13 है ना, और पहली और तीसरी का अनुपात यानी कि A/C कितना है, A/C है हमारा 2:7, यही है। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या पूछ रहा है ना। अब देखिए इन दोनों में कॉमन जो है वो C है, तो C को हम बीच में रखेंगे, यानी B/C ना, यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्रम में लिखें तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना। तो A/C/B ना, जो कॉमन होगा उसे हम बीच में करेंगे, अभी समझ में आएगा आपको क्यों बीच में करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा ए का क्या है, ए का 2 है ना, क्या है यहाँ पे देखिए BC का क्या है 9:13, B का 9 और C का 13, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अब कितना है AC A का क्या है 2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे हम रखेंगे ना, 2 यहाँ पे, और C का क्या है 7, यही है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब 13 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 7 को यहाँ पे करेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई करिए, 9 7 जा 63, फिर यहाँ पे 13 7 जा कितना हो जाएगा 91, फिर यहाँ पे 32, 13 7 जा 13 2 जा कितना होगा 26, यही होगा। और हमसे अब देखिए क्वेश्चन क्या किया है कि तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या पूछा है ना, तीसरी संख्या पूछा है, लेकिन इससे पहले बोला है कि तीन संख्याओं का योग 540 है ना, 540 यानी इनका योग कितना है 540 है, यानी अगर हम 26 91 ऐड करें, हम यहाँ पे देखिए 26 91 63, अगर इन्हें ऐड करें 6 1 7 3 10 को 0 1 9 2 11 6 17 1 18 यानी 180, 118 ना, 118 का क्या है दिया है मान 540 दिया है ना, ठीक है। अब इन्हें देखिए काटिए, 0 से 0 कटेगा, फिर ये कहाँ जाएगा 3 बार जाएगा, यानी हमारा 1 इक्वल टू कितना आया, हमारा आया 3 ना। लेकिन हमें करना क्या है, हमें जो है C उसका मान बताना है, किसका मान बताना है C का ना, C का मान हमको बताना है, और C यहाँ पे निकाल के आया है 91, यानी 91 R ना। तो 91 R का मान क्या होगा, हो जाएगा हमारा 91 गुणे 3 ना, 91 91 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 3 9 जा 27, यानी 273 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तीन संख्याएं 1/2 2/3 3
3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक, ये है क्वेश्चन। इसे सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, आपके पहले 3 संख्याएँ ये हैं, ठीक? इनका क्या है 1/2, यहाँ पे होगा 2/3, यहाँ पे 3/4 यही है ना? अब ये डिवाइडेड में है ना, ये आपके क्या है भिन्न में है, इन्हें हम पहले सिंपल में चेंज करेंगे। सिंपल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 2, 3, 4 का हम एलसीएम लेंगे। तो हमारा आएगा एलसीएम 2, 3, 4 का 12 आएगा ना? तो एलसीएम कितना आएगा 12 आ जाएगा। ना किसका 2, 3, 4 का। अब जो आएगा उन्हीं का हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब काटिए 2 1 जा 2 6 जा ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 1 जा 3 3 4 जा, ठीक। फिर यहाँ 4 1 जा 4 4 3 जा। अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या निकल के आया। यहाँ पे देखिए 1 6 जा 6, फिर 2 4 जा 8, फिर 3 3 जा 9 ना। ये निकल के आया हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। यही निकल के आएगा ना, आएगा यही निकल के, ठीक। अब लेकिन देखिए क्वेश्चन में किया क्या है, अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे बड़ी संख्या कितना है 9 ना, और सबसे छोटी संख्या क्या है 6 यानी -6 का अंतर कितना बोला 27 बोला है। अब यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 27, 1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक। 1 इज इक्वल टू 9 आएगा। और बोला सबसे छोटी संख्या क्या है ना, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या 6 है यानी 6r ना, 6 ना, या 6r बोलो या तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे आप समझ में आया 1 इज इक्वल टू 9, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 6 हो जाएगा यानी 54, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है 782 की धनराशि को 3 भागों में के अनुपात में विभक्त किया जाता है। पहला भाग क्या होगा ना। तो यहाँ पे पहले हम ए बी सी ऐसे कर लेते हैं, फिर सेम टू सेम ये जो किए है ना यही वाला सिस्टम इसमें ही हम कर रहे हैं। देखिए कैसे ना, यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनका अगर हम लेंगे एलसीएम तो हमारा 12 ही आने वाला है ना। फिर यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करिए, कर दिए हम। फिर यहाँ पे काटेंगे 6 होगा, फिर यहाँ पे काटेंगे 4 होगा, यहाँ पे काटेंगे हमारा 3 होगा, ठीक है यही होगा। अब क्या करें, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या निकल के आया हमारा 1 6 जा 6, 2 2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 4 जा, हाँ तो 2 4 जा 8 होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 3 जा 9 ये हो निकल के आया। और बोला क्या पहला भाग क्या होगा ना, पहले 782 है, इन सब का योग कितना है 782 है, यानी 8 6 14, 14 9 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 होगा। यानी 23 इज इक्वल टू कितना दिया है, 23 इज इक्वल टू तो दिया है 782 दिया है, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 782/23 ना, यही होगा। समझ में आ रहा है ना सब कैसे कैसे हम कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा। फिर अगर हम इन्हें काटें तो काटेंगे तो हमारा जो आएगा वो निकल के आएगा हमारा 34, ठीक है। काट के देख लीजिएगा यहाँ पे 34 आ जाएगा, 34 आया। 1 का मान 34 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग हमारा 6 है ना, तो 1 इज इक्वल टू 34 है, तो हमारा 6 इज इक्वल टू क्या होगा 6 × 34 ना, यानी अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 204 ना, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं ना, हम टोटल 15 क्वेश्चन करने वाले हैं ना, तो 14 क्वेश्चन देखिए क्या है। 14 क्वेश्चन है 960 के लाभ को ए तथा बी में क्रमशः इतना के अनुपात में बांटा गया है, उनके लाभों का अंतर क्या होगा, ठीक है।
तो ए और बी में किस प्रकार बांटा गया है? 1/3 में और 1/5 में बांटा गया है। यही किया गया है ना। इनके पहले हम इनको सिंपल में करें तो 3 5 का जो आपका एलसीएम होगा तो 15 होगा, यानी यहाँ पे 15 करिए मल्टीप्लाई ना, जो एलसीएम होगा उसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना। यहाँ पे 3 1 जा 3 3 5 जा हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 3 जा ना, यानी हमारा ए और बी जो निकल के आया वो निकल के आया 1 5 जा 5 और 1 3 जा 3 ना। 5 और 3 का हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। ये तो ठीक है ना। और फिर देखिए अब क्या होगा, ये आया। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि ये 90 60 को बांटा गया, यानी इन दोनों में 90 60 रुपए बांटा गया, 9 और 16 है ना, यानी 960 रुपए को बांटा गया है इन दोनों में। तो यहाँ पे देखिए हम तो 5 3 8 8 इज इक्वल टू 960 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड होगा तो फिर यहाँ पे 120 आएगा, 1 इज इक्वल टू 120 आएगा, आएगा ना, आएगा। और यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म करें ना, यहाँ पे अब चाहो तो ऐसे आर करके संख्या बनाओ इसे ना, डायरेक्ट हम जानते हैं कि संख्या करना है तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लें, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 120 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ये तो समझ में आया यहाँ तक ना, आया ना यहाँ तक। अब देखिए क्या है कि उनके लाभों का अंतर क्या होगा ना, उनके लाभों का अंतर पूछ रहा है, किसके ना, इनके। तो यहाँ पे हम देखें तो 5 है 3 है, तो 1 का 120 है, तो 5 का क्या हो जाएगा, अगर 5 का हम निकालें तो 5 में 120 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 600 होगा ना। और यहाँ पे अगर हम 3 का निकालें तो हमें 3 में 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 360 आ जाएगा ना। अब पूछा क्या है, अंतर पूछा है, तो यानी 600 माइनस 360 करेंगे हम तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। अब आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाद अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, और क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इफ यदि ए इज इक्वल टू बी, ए है बी सी, ये है सी डी ए है, तो ए बी सी डी। अब इसमें देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें केवल हम ए बी सी के यहाँ गए थे, डी के पास नहीं गए थे। और इसमें देखिए ए बी सी डी पूरा पूछा है ना। आइए इसे हम देखते हैं कैसे करेंगे ना। तो पहले हम ऐसे ही एकदम सेम टू सेम उसी प्रकार करने वाले हैं, एक स्टेप बस बढ़ जाएगा हमारा ना। ए बी क्या है 2 3 है, बी सी क्या है 3 4 है, यही है। सी डी क्या है 4 5 है, सी डी क्या है 4 5 है, यही है ना। अब देखिए अब करेंगे क्या, हम शिफ्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 3 को यहाँ पे करेंगे, फिर इस 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ना। यहाँ पे 4 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे इस 3 को यहाँ पे, फिर 4 को यहाँ पे, फिर 4 को यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना शिफ्ट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 48 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 24 ना। ये हमारा ए बी सी डी का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और लाइक जरूर कर देना अगर नेक्स्ट वीडियो आपको इसी टॉपिक पे चाहिए और भी क्वेश्चन के साथ ना। ठीक है।